तिबिलिसी जॉर्जिया के शेटरेन ग्रैंड होटल में दैनिक जागरण ग्रुप द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में ग्रैम्प एनवायरो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड काशीपुर के सीएमडी गजेंद्र मोहन और उनकी धर्मपत्नी गायत्री मोहन को एक्सीलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में बेस्ट इन हाई क्वालिटी बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जागरण अचीवर अवार्ड से नवाजा गया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में 9 दिन से लापता ऑटो चालक सुमित 24 वर्षीय का शव पुलिस ने आज प्रीत विहार क्षेत्र में नदी किनारे स्थित गड्ढे से बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। बताया कि चालक की हत्या उसकी पत्नी के प्रेमी ने 3 साथियों के साथ मिलकर गला दबाकर की थी। मृतक की पत्नी और प्रेमी के बीच अवैध संबंधों के आड़े आने पर हत्या की गई। दिनांक 16 को इस माह में एक महिला के द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। पूछताछ और जांच के उपरांत कई लोगों को थाने में बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई, जिसमें कि एक संदिग्ध व्यक्ति गणेश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। गणेश के द्वारा जो तथ्य हमारे सामने रखे गए वो उसकी सीडीआर से और उसके लोकेशन से मैच नहीं किए। पुनः उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और थाने के और मुखबिरों के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि गणेश और गुमशुदा व्यक्ति की पत्नी के बीच अवैध संबंध हैं। थोड़ी सख्ताई से पूछताछ की गई और कैमरे के सर्विलांस से जानकारी ली गई, जिसमें यह पता चला गणेश अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर सुमित नामक व्यक्ति की हत्या कर दी है और कल्याणी नदी में उसके शव को फेंक दिया है। शव की खोजबीन की गई, जिसमें बाद में कुछ और नाम प्रकाश में आए और आज सुबह उस शव को बरामद किया गया और गणेश के साथ जो लोग शामिल थे इसमें, जिसमें कि वह वादिनी जिसने अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम शामिल है। कंप्यूटर, वाईफाई, प्रैक्टिकल रिसर्च व वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ यहां सबसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक बार यहां विजिट ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। शनिवार 23 नवंबर को होने वाले केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम की मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम से मतगणना होगा। इसके लिए तैनात माइक्रो ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर और सहायकों को 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया है। ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने लिया। कमेटी ने शासन से इस पर जवाब मांगा है। पूछा गया कि आखिर हादसे के बाद शासन के स्तर से क्या कदम उठाए गए, इस हादसे के पीछे क्या वजह रही। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने की योजना बना रहे हैं, सावधान रहें। कहीं आप भी इन 18 भ्रामक वेबसाइटों के जाल में न फंस जाएं। ये वेबसाइटें पर्यटकों को गुमराह कर उनसे ज्यादा पैसे वसूल रही हैं। कॉर्बेट प्रशासन ने इन वेबसाइटों की सूची जारी कर दी है। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड हो रही है। यहाँ तापमान 0 से नीचे पहुँच गया है। इसके चलते यहाँ बहने वाले नाले और झरने जमने लगे हैं। बद्रीनाथ धाम के समीप बहने वाली इंद्रधारा भी जम चुकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 1 दिसंबर को महापंचायत बुलाई है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने डीजीपी को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी और एसपी को धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।
देहरादून में यातायात सुधार के लिए एक और एलिवेटेड रोड का निर्माण प्रस्तावित है। ये रोड दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड की तरह ही होगी और इसका निर्माण नेपाली फार्म से ढालवाला के बीच किया जाएगा। सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि संशोधित शासनादेश से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हमारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। विभिन्न खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था, भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट, यात्रा भत्ता, विविध व्यय की राशि में संशोधन किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की सीएम आवास के पास होने वाली महापंचायत अब 30 नवंबर को होगी। महापंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी शामिल होने पर सहमति दी है। उधर त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने महापंचायत की तैयारियां तेज कर दी हैं।